हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक रिव्यू आर्टिकल एंड रिसर्च आर्टिकल सीरीज का तीसरा पार्ट। और इस तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे रिव्यू आर्टिकल का आउटलाइन क्या होना चाहिए। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली इस वीडियो को जंप किया है तो मेरा आपसे एकदम हम्बल रिक्वेस्ट है कि इससे पहले के जो दो पार्ट हमने अपलोड किए हैं वो जरूर देखिएगा, क्योंकि वो दोनों पार्ट बेस हैं। पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि आपकी तैयारी स्टार्टिंग से लेकर के मिडिल तक कैसी होनी चाहिए, और दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि आपके जो मेन जनरल है जहां पे आप पब्लिश करना चाहते हैं उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन टू ऑथर क्या होना चाहिए, फिर जाकर के आपको इस तीसरे पार्ट की यूजफुल समझ में आएगी। क्योंकि आज का जो पार्ट है वो केवल बेसिक आउटलाइन है आपके रिव्यू आर्टिकल्स का। सो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, इन दोनों के रेस्पेक्टिव लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कटप्पा कौन था, बाहुबली कौन था, तो तीसरे पार्ट में ये कैसे जान पाएंगे कि उसको उसने मारा क्यों। चलिए, मजाक था, बात करते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। जब हम बात करते हैं रिव्यू आर्टिकल की तो हमारे दिमाग में होता क्या है। आप रिव्यू आर्टिकल पब्लिश क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपके गाइड ने कहा है, क्योंकि आपको आपके एम फॉर्म में वेटेज बढ़ाना है, या फिर रिसर्च स्कॉलर हैं अगर आप तो आपके रिज्यूम बढ़ा करके इसको स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर पीएचडी के लिए आपको जरूरी है। सो जो भी रीजन रहा हो, लेकिन रीजन के अकॉर्डिंगली आपका जो रिव्यू का आउटलाइन है वो काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर केवल पब्लिश करना चाहते हैं, आप फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहते हैं, तो शायद ये आपके काम का नहीं होगा। क्योंकि मेरा मकसद फॉर्मेलिटी पूरा करवाना नहीं है, बेसिक्स क्लियर करवाने, ताकि आपकी किसी भी फॉर्मेट में एकदम फिट फाट बैठ जाए आपका ये वीडियो। देखिए, रिव्यू का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूं आज के इसी एग्जांपल की, ये मेरे बहुत पुराने रिव्यू आर्टिकल में से एक का रफ फाइल है। मेरा टॉपिक यहां पे है फार्माकोलॉजिकल मॉडल टू इवेल्युएट एंटी एंजाइटी एक्टिविटी इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। मतलब मैं एक ऐसे टॉपिक पे काम करना चाहता हूं जिसका जो मेन थीम है वो एंटी एंजाइटी एक्टिविटी को इवेल्युएट करने वाले कुछ स्पेसिफिक मॉडल होंगे जो कि प्री क्लिनिकल ट्रायल एनिमल मॉडल पे बेस्ड होंगे। सो ये जरूरी नहीं है कि ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो इससे पहले किसी और ने सेलेक्ट नहीं किया होगा, ना किसी और ने पेपर पब्लिश किया होगा। लेकिन अगर इसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल की बात करें तो इसके ऊपर n नंबर ऑफ रिसर्च आर्टिकल अवेलेबल होंगे। किसी ने माइस को लिया होगा, किसी ने रैबिट को लिया होगा, किसी ने गिनी पिग को लिया होगा, किसी ने जेब्रा फिश को लिया होगा। तो XYZ अलग अलग तरीके के मॉडल्स के लिए एनिमल को यूज किया होगा। ना केवल एनिमल अलग अलग होंगे, बल्कि एनिमल के स्पेसिफिक मॉडल अलग अलग होंगे, कोई इंड्यूसिंग एजेंट अलग अलग होगा। सो कुल मिलाकर के कह लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के लिए 50 ऐसे रिसर्च पेपर हैं जिसमें किसी न किसी एनिमल और किसी न किसी मॉडल या इन दोनों का एक रेसिप्रोकल कॉम्बिनेशन लिया होगा। तो मेरे पास 50 पेपर पड़ गए एग्जाम्पल के लिए। तो किसी के पास इतना समय क्या है कि वो 50 पेपर पूरी तरह से पढ़ पाए और उसको समझ पाए? शायद जवाब होगा नहीं। तो उसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम रिव्यू पेपर बनाते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आपको उन 50 पेपर में जो जो मेन पॉइंट हैं, जो आपके लिए जरूरी हैं, उन सब का एक्सट्रैक्ट निकाला जाए, जूस निकाला जाए, और उस जूस को यहाँ पे आपके लिए मिक्स करके लाया जाए, ताकि आप अपने एक वैल्यूएबल समय को यूज करते हुए इन सब का नॉलेज एक साथ लेकर के आए। सो रिव्यू ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर आए आपका रिव्यू पेपर पढ़े तो उसको आपके रिव्यू पेपर के अलावा कहीं और जाकर के सर्च करने की कोई जरूरत ही ना पड़े, इतना सफिशिएंट होना चाहिए। तो चलिए मैं एक बेसिक आउटलाइन की बात कर लेता हूं। ये एक बेसिक आउटलाइन है, मैक्सिमम टॉपिक्स के लिए ये फिट बैठेगा, लेकिन सभी के लिए फिट बैठेगा ये कंपलसरी नहीं है। आज का जो टॉपिक है वह मैंने डिस्कस किया, फार्माकोलॉजिकल मॉडल टू इवेल्युएट एंटी एंजाइटी एक्टिविटी इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। हमारे पास कौन कौन से ऐसे फार्माकोलॉजिकल मॉडल हैं जिनका यूज हम एंटी एंजाइटी एक्टिविटी को चेक करने के लिए एनिमल की मदद से करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, वो डिस्कस करते हैं। सब कुछ आपको मिलेगा आपके इंस्ट्रक्शन टू ऑथर वाले में। तो यहाँ पे देखिए, जिस प्रिंसिपल को मैंने फॉलो किया है, जिस गाइडलाइन को मैंने फॉलो किया, उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपका होगा हेडिंग। और ये हेडिंग बोल्ड होगा कि नहीं होगा, कितने साइज का इसका फॉन्ट होगा, ये सब कुछ आपको इंस्ट्रक्शन टू ऑथर में मिलेगा, जिसको आप सेकेंड पार्ट में देख सकते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी का जो दूसरा पार्ट होना चाहिए फ्रंट पेज के अकॉर्डिंगली, वो होगा ऑथर नेम। तो ऑथर नेम के भी दो तरीके हैं। किसी किसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली आपका सरनेम पहले होता है, उसके बाद आपका नाम होता है, और किसी में आपका नाम पहले होता है, सरनेम बाद में होता है। सो एक जैसा फॉर्मेट फिट नहीं बैठेगा। फिर आपको अपना अफिलिएशन शो करना पड़ेगा कि कौन से इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं आप, तो वहां पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा। तो ये मेरा इंस्टीट्यूट का एफिलिएशन यहाँ पे हो गया। फिर आती है बारी एब्स्ट्रैक्ट की। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार, या बोला जाए सार अंश। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हमारे पास अगर बहुत ज्यादा एक बल्क में कोई मटेरियल है और कोई
उतना समय नहीं इन्वेस्ट करना चाहता अपना कि पूरे के पूरे बल्क को पढ़े, तो मेन चीज बता दीजिए। जैसा मैंने कहानी कहा था आपको मजाक में, लेकिन वो फिट बैठेगा, मुझे मालूम था। अगर आपको ये सवाल पूरा जूझ रहा है कि आखिर बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, तो ये पूरे के पूरे सेकंड पार्ट तक पहले आपको नहीं मालूम था। सो अगर किसी ने आपको बता दिया कि इस कारण से मारा, इसने मारा, इस पर्पज से मारा, तो आपका जो पूरा का पूरा खेल था वो खत्म हो जाएगा ना। लेकिन उसके रेस्पेक्ट में अगर आप बात करें तो हर कुछ जानकारी आपको बहुत शॉर्ट में मिल जाएगी। स्टोरी का सार क्या है, मेन स्टोरी किस पे घूमती है, वो कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। सो आपने पूरे फाइंडिंग्स ऑफ पेपर में क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, किस लिए किया, किसके यूज करते हुए किया, वो सब कुछ जानकारी एक साथ एक पैराग्राफ के फॉर्म में मिल जाए तो वही हमारा एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। दिस इज द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ योर पेपर, आई मस्ट से। तो यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट है इसके कितने वर्ड्स होने चाहिए वो भी आपके पेपर पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद बारी आती है कीवर्ड की। कीवर्ड का मतलब क्या होता है? की मतलब होता है चाबी, और वर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो कि आपके पूरे पेपर को खोलने का काम करते होंगे। जो पूरा पेपर आपका लॉक है उसको अनलॉक करने में मदद करते हैं। मतलब पूरे पेपर आपके इन्हीं कुछ 5-6 वर्ड्स के आसपास घूमते हैं। एंजाइटी हमारे पेपर की मेन टॉपिक है। कौन कौन से एपरेटस आप यूज करेंगे वो आपको यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा। जस्ट मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। सो कीवर्ड का मतलब है जो आपके पेपर में, रिव्यू पेपर में सबसे ज्यादा यूज किए गए वर्ड हैं, पूरा पेपर जिसके चारों तरफ घूमता है, वो होता है आपका कीवर्ड। आगे बढ़ते हैं तो आपका जो अगला सेक्शन आएगा वो है इंट्रोडक्शन। कभी भी किसी भी टॉपिक पे डायरेक्टली जंप हम नहीं करते हैं। अगर एंजाइटी है तो आपको सबसे पहले सबको बताना पड़ेगा कि एंजाइटी का मतलब क्या होता है, तब तो समझ में आए कि एंजाइटी ये है तो इसको इस तरीके से सिम्टम समझ सकते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, इस तरीके का हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, और जो ड्रग आप फ्यूचर में कभी बनाओगे वो इस प्रिंसिपल पे काम करेगा। सो वी हैव टू प्रोड्यूस सम इंफॉर्मेशन और सम बैकग्राउंड रिगार्डिंग दिस पेपर। सो आपको यहाँ पे हर जगह एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करना होगा जो इंस्ट्रक्शन टू ऑथर में दिया होगा। यहाँ पे पैराग्राफ हमने कोट किया हुआ है, साइंस हैज ट्रेवल अ लॉन्ग माइल इन सर्च ऑफ आंसर फॉर दोज क्वेश्चन विच आर नॉट येट नोन। ये जो भी हमने सेंटेंस यूज किया है वो किसी स्पेसिफिक आर्टिकल का सेंटेंस है, किसी पर्टिकुलर ऑथर का कहना है, तो उसको हमने यहाँ पर रिफर किया है कोड करके 1 नंबर में। सो जब कभी भी आप किसी दूसरे रिसर्च पेपर, किसी दूसरे रिव्यू पेपर को देख करके आइडिया लेते हैं और उसके कुछ कोटेशंस को यहाँ पे कोड करते हैं, तो आपको उस पेपर, चाहे वो रिव्यू हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो बुक हो, चाहे वो बुक पब्लिशिंग हो, इनमें से किसी भी सोर्स से क्यों ना हो, आपको उसका रेफरेंस डालना पड़ेगा। रेफरेंस का पैटर्न भी मैं कहूंगा वापस से इंस्ट्रक्शन टू ऑथर में दिया है कि आपको वर्डिंग डालनी है, उनके नाम डालने हैं ब्रैकेट में, या तो फिर सुपरस्क्रिप्ट में उनके नंबर डालने हैं, और नंबर भी किस पैटर्न में होगा, ब्रैकेट होगा कि नहीं होगा, ब्रैकेट कौन सा होगा, वो हर एक इंफॉर्मेशन आपको रिव्यू ऑफ रिसर्च पेपर या किसी भी तरीके के इंस्ट्रक्शन टू ऑथर में आपको मिल जाएगा। सो हमारा दूसरा जो बॉडी हो गई वो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में आप हर एक वो चीज़ को दिखाने की कोशिश करोगे जो कि आपके पेपर के आने वाले हिस्से में जरूर ऐड किया गया होगा। इसी इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में कि एंजाइटी क्या है। बेसिकली एंजाइटी को हम एक नॉर्मल जो डर होता है, जो कॉमन और ऑब्वियस डर है, उससे कैसे अलग कर सकते हैं, उस एंजाइटी के सिम्टम्स क्या क्या नजर आ सकते हैं आपको, और उस एंजाइटी से एसोसिएटेड और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन नजर आ सकते हैं, किस किस आपके वाइटल ऑर्गन पे ये एंजाइटी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। हर वो एक इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे वर्ड्स में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है, टू द पॉइंट स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर अगर किसी को एंजाइटी है तो वो समझ में कैसे आए कि उसको एंजाइटी है, तो वहाँ पे उसकी बॉडी के अंतर्गत आपको सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी यहाँ पे कोड करने होंगे। मैंने जैसे कहा कि ये जो आउटलाइन है वो एक जनरल आउटलाइन है, वो आपके टॉपिक और आपके रिसर्च एरिया के अकॉर्डिंगली वेरिएबल हो सकता है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी। और ये एंजाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स हमने कहाँ से देख करके लिखे हैं, उन सब के रेस्पेक्टिव रेफरेंस यहाँ पे हमने ऐड किया हुआ है। रेफरेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ एंजाइटी। अकॉर्डिंगली एंजाइटी के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। जो जो टाइप आपको जरूरी लगते हैं वो उनको आपको एक्सप्लेन करना है। बाकी लोग के अगर आपके नाम भी एक्सप्लेन कर देते हैं तो भी वो सफिशिएंट इनफ होगा। सो हियर आई हैव कोटेड जनरलाइज एंजाइटी, और उसके बाद फिर हमने पैनिक और क्लोनिक एंजाइटी के बारे में लिखा हुआ है। फिर हमने नॉर्मल वरी और जो जनरलाइज एंजाइटी है उनके बीच में डिफरेंशिएट किया है टेबुलर के फॉर्म में। टेबुलर का फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जनरल आपको टेबल के पूरे जो कॉलम्स की लाइनिंग दिख रही है आपको उसको दिखने के लिए अलाउ करते हैं, और कुछ इनको विजिबल को इनविजिबल करने के लिए कहते हैं। किसी का कैप्शन टेबल के नीचे होना चाहिए और किसी का टेबल इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली ऊपर होना चाहिए कैप्शन। तो ये सब कुछ वेरी करेगा और सब कुछ मिलेगा आपको इंस्ट्रक्शन टू ऑथर में। सो प्लीज रिफर आवर सेकेंड पार्ट ऑफ द इस एंटी एंजाइटी। सो प्लीज रिफर सेकेंड पार्ट ऑफ आवर रिव्यू आर्टिकल्स। इसमें हमने दूसरा पार्ट जो बताया हुआ है आपका पैनिक और क्रोनिक एंजाइटी।
तीसरा टाइप एंजाइटी है आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक एंजाइटी, विद एग्जांपल हमने यहाँ पे कोड किया हुआ है। इसके बाद ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो जितने टाइप्स ऑफ एंजाइटी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नाउ अगर आपने एंजाइटी समझ लिया और समझा दिया तो बारी आती है उसको ठीक करने वाले ड्रग की। एंड दोज ड्रग विच आर यूज्ड टू मैनेज द एंजाइटी इज कॉल्ड एंटी एंजाइटी ड्रग। सो हाउ एंटी एंजाइटी ड्रग प्रोड्यूस देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दिस इज द कोर और सोल ऑफ फार्माकोलॉजी और एनी ऑफ द रिव्यू और रिसर्च पेपर। सो यहाँ पे आपको एंटी एंजाइटी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करेगा कि भाई ये है एंटी एंजाइटी के काम करने के तरीके, ये ड्रग यूज होते हैं एज ए एंटी एंजाइटी ड्रग। ये ड्रग हमारे बॉडी के इस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे टारगेट करते हैं, इस पर्टिकुलर आयन चैनल को अफेक्ट करते हैं, ये बायोकेमिकल पैरामीटर को बैलेंस या फिर ऊपर नीचे करते हैं। सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। और यहाँ पे देखिए एंटी एंजाइटी ड्रग के पूरे डिटेल ऑफ मैकेनिज्म गाबा रिसेप्टर के रेस्पेक्ट में बेंजोडाइजेपिन बार्बिट्यूरेट को यूज किया गया है, उनके मसल रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी को ऐड किया गया है। और अगर पॉसिबल है तो आप अपने इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक शॉर्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी समझा सकते हैं। बट एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप रिव्यू या रिसर्च पेपर बना रहे हो तो कोई भी डायग्राम आप नेट से गूगल सर्च करके डाउनलोड करके उसे यूज ना करें, वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है वो फिर आगे जाकर के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। सो ट्राई टू मेक योर ओन डायग्राम। डायग्राम टफ भी होते हैं, सिंपल भी होते हैं। आपको कैसे डायग्राम बनाना है पावर पॉइंट और वर्ड से, ये दोनों की वीडियो हमने मेंबर्स ओनली ग्रुप में डाल दिया है और उसके एनिमेशन भी डाले हुए हैं। सो ये वीडियो आपका बहुत काम आएगा अगर आप रिसर्च पेपर पे काम करना चाहते हैं, रिव्यू पेपर पे काम करना चाहते हैं और एज ए टीचर डायग्राम ड्रॉ करके बच्चों को समझाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा। वो भी कैसे ज्वाइन करना है उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज यू कैन लीव इट। उसके बाद देखिए मॉडल यूज टू इवेलुएट एंटी एंजाइटी एक्टिविटी। मैंने कह दिया मान लीजिए कि एक्स ड्रग है जो आपकी एंजाइटी को ठीक करने का काम करता है और ये बहुत अच्छा एंटी एंजाइटी ड्रग है। सो मेरे कहने से क्या दुनिया मान लेगी? कभी भी नहीं, और मानना भी नहीं चाहिए। सो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरा ड्रग है, चाहे वो प्लांट ड्राइव्ड हो, चाहे सेमी सिंथेटिक हो, चाहे वो सिंथेटिक हो, ये मेरा ड्रग है XYZ और ये आपकी एंजाइटी को ठीक करता है। और उसको प्रूव करने के लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल एनिमल लिए हैं और कुछ स्पेसिफिक मॉडल का सिलेक्शन किया है। मॉडल के पैरामीटर को फॉलो करते हुए मैंने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया है। प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद रिजल्ट मेरा ये रहा और इसको मैंने कंपेयर किया मेरे स्टैंडर्ड ड्रग से। स्टैंडर्ड ड्रग का मतलब होता है कि ये ड्रग ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है और एक्सेप्टेड है कि ये ड्रग एंटी एंजाइटी इफेक्ट शो करता है। तो उस ड्रग के साथ मैं कंपेयर करूंगा मेरे जो भी ड्रग होगा XYZ को, और दोनों के रिजल्ट को मैं कंपैरेटिव टेबल या फिर ग्राफ या फिर डाटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो प्रोडक्ट का था रिस्पॉन्स ये था और मेरे जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल को यूज करते हुए मैंने जो स्टैंडर्ड ड्रग यूज किया था उसका रिस्पॉन्स ये है। अगर ये जो पीक आप देख रहे हैं मान लेते हैं वो आपके रेफरेंस ड्रग स्टैंडर्ड ड्रग का है जिसको आपने लिया हुआ है, और ये जो सेकेंड पीक है वो आपके आज के ड्रग का है, तो ये पीक की हाइट देख करके अगर आप बता सकते हैं कि दोनों इक्विवेलेंस है तो आप ये बहुत अच्छा डाटा प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई देखिए मेरा जो ड्रग है, मेरा जो रिसर्च है वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इफेक्टिव है और इसने स्टैंडर्ड ड्रग के इक्विवेलेंस या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा ही दे दिया रिस्पॉन्स, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। और ऐसे थोड़ा भी नीचे आता है और आपका ड्रग हर्बल है तो भी आप उसको कोट कर सकते हैं कि थोड़ा सा ही कम है लेकिन मेरा जो ड्रग का ओरिजिन है वो नेचुरल सोर्स है। सो दिस ड्रग इज वेरी यूजफुल इन टर्म्स ऑफ द सिंथेटिक ड्रग, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी ऑब्वियसली कम होंगे, जीरो तो नहीं हो सकते लेकिन कम हो सकते हैं। तो ये आपके रिसर्च के फाइंडिंग्स पे आउटकम पे डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए हमने डिफरेंट टाइप से मॉडल यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, जो भी आपके उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिप्रेजेंट करने वाले मॉडल हैं, इथोलॉजिकल मॉडल हो चाहे आपका एक्सट्रोसेप्टिव अनकंडीशनल मॉडल हो, वो आप बता दीजिए। तो यहाँ पे आपके मॉडल के नाम अलग हो सकते हैं या फिर आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो अलग हो सकता है। लास्ट में मैं आपको एक बार और समराइज करूंगा कि अगर प्लांट सोर्स पे आप काम कर रहे हैं तो वो कैसे बनेगा। सो यहाँ पे आपका हो गया मॉडल के नाम। अब आपके मॉडल के नाम को एक बार शॉर्ट लिस्ट में बता दीजिए डिपेंडिंग अपॉन देयर कैटेगरी। सो एंटी एंजाइटी को इवैल्यूएट करने के लिए जो मॉडल यूज करते हैं उसके दो सब टाइप होते हैं। पहला होता है अनकंडीशनल टेस्ट मॉडल और दूसरा होता है कंडीशनल टेस्ट मॉडल। और ये जो पूरा आप देख रहे हैं इन सब का जो रेफरेंस है वो बहुत सारे बुक से, बहुत सारे रिसर्च पेपर, रिव्यू आर्टिकल से लिया गया है, तो उनके सब के रेफरेंस यहाँ पे कोट किए गए हैं। तो टेबुलर फॉर्म में आपको इस चीज एक्सप्लेन करना है, नीचे उसका कैप्शन डालना है। उसके अंदर पहला जो मेन इंपॉर्टेंट एपरेटस है या मॉडल है आपका, वह है एलिवेटेड प्लस मेज एपरेटस। तो आपको बताना है कि प्लस मेज एपरेटस है क्या, उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहते हैं, उसका डायग्राम अगर बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं फिर कहूंगा डायग्राम आपका अपना बनाया हुआ होना चाहिए, और ये कैसे बनाते हैं उसका वीडियो पूरा मेंबर्स ओनली के ग्रुप में डला हुआ है। सो यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप टू लर्न अबाउट द डायग्राम एंड एनिमेशन मेकिंग। उसके बाद है एलिवेटेड जीरो मेज एपरेटस, वो क्या होता है, और साथ साथ में आपको ये दिखाना पड़ेगा टेबल कि एक रफ फॉर्मेट क्या है, कि इस पैटर्न को, इस फॉर्मेट को यूज करते हुए हम इवेल्युएट करेंगे, कंपेयर करेंगे कितनी नंबर ऑफ एंट्री आई,
कितना टाइम स्पेंड किया सेकेंड्स में, टोटल एंट्री कितनी हुई, क्लोज्ड में कितना, ओपन में कितना, आपके टाइम स्पेंड के अकॉर्डिंगली क्लोज में कितना, ओपन में कितना, टोटल एंट्री क्लोज में कितनी, ओपन में कितनी, फर्स्ट प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिया, ये चीज हम कंपेयर करेंगे आपके स्टैंडर्ड के साथ में। ऑब्वियसली रिजल्ट आपका सामने आ जाएगा, अगर आपके फॉर्म में उसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। इसके बाद है आपका अगला वो है एलिवेटेड टी मेज, ओपन फील्ड टेस्ट, उसके बाद है डार्क लाइट मॉडल, रोटर रॉड ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे आप ओपन फील्ड में भी डायग्राम बना सकते हैं। ईच एंड एवरी डायग्राम शुड बी योर्स ओनली। रोटर रॉड का ऑपरेटर्स का आपको डायग्राम बता के समझाना है कि ये रोटर रॉड ऑपरेटर्स है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इस तरीके से है, ताकि आपका जो रिव्यू पेपर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सके। किसी भी पेपर की जान रिव्यू की बात करें तो वो होता है डायग्राम, टेबल या फिर फ्लो चार्ट या समराइजेशन। रिसर्च में इनकी ज़्यादा जरूरत नहीं होती, इनको थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा और वहाँ पे केवल आपकी फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करनी है। अगर हिस्टोपैथोलॉजी आप कर रहे हैं तो फिर वहाँ पे टिश्यूज के डायग्राम आपको शो करने पड़ेंगे। कोई डाटा है, पीक वगैरह है, तो डाटा का ग्राफ वहाँ पे शो करना पड़ेगा। वहाँ पे इस तरह के डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिव्यू में ये डायग्राम आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। सो आगे बात करते हैं। तो अब देखिए मॉडल्स के नाम, उनके एक्सप्रेशन पूरा साफ साफ लगा हुआ है। हर एक मॉडल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ईच डिटेल्स। यहाँ पे हर का टेबल, हर एक का स्पेसिफिकेशन, प्रोसीजर, मॉडल, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, हर एक को मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश करी है। फिर आपका अगला जो पार्ट आएगा वो है कंक्लूजन। वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द रिव्यू पेपर, वो है कंक्लूजन। ये पूरा पेपर आपने बनाया, उसका कंक्लूजन क्या निकला, मतलब मैंने पूरा स्टार्टिंग से ये किया, वो किया, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी में आप इसको कैसे कंक्लूड करोगे कि क्या आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है, क्या आपका रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ये रिव्यू और रिसर्च दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं रिव्यू में कि हमने सब कुछ मॉडल इवेलुएट करने की कोशिश करी, हर एक मॉडल का समराइजेशन, स्पेसिफिकेशन टू द पॉइंट प्रेजेंट करने की कोशिश करी, और ये जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है वो इस तरह की एक्टिविटी के लिए ज़्यादातर यूज़ किया गया है रिसर्च करने के पैटर्न के अकॉर्डिंगली बहुत सारे रिसर्चर्स के द्वारा। तो वहाँ पर आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट में आप उन व्यक्तियों का नाम, उन पर्टिकुलर स्पेस का नाम दे सकते हैं जहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है, उनको थैंक करना ये आपका राइट है। यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं। फंडिंग सोर्स के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि क्या आपने रिसर्च के लिए, रिव्यू के लिए किसी से फंड लिया हुआ है। जैसे कई गवर्नमेंट वेबसाइट होती हैं, गवर्नमेंट फॉर्म्स होते हैं, वो आपको फंडिंग देते हैं, सीजी कॉस्ट वगैरह हो गया, आईसीएमआर वगैरह हो गया, तो आपको वहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा ये चीज़ कि किस में फंडिंग मिली है कि नहीं मिली। अगर नहीं मिली है तो आपको बोलना पड़ेगा नो फंडिंग हैज़ बीन रिसीव्ड, एंड किससे, यानी कि आपके रिसर्च पेपर से, रिव्यू आर्टिकल से किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी का जो इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। फिर आखिरी में जब सबसे लास्ट में आप पहुंचेंगे तो आपको रेफरेंस यहाँ पे कोट करना पड़ेगा। एंड दिस इज द मेजर हेडेक, ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है। इसका तरीका भी मैंने आपको शुरू पार्ट में बता चुका है कि इस दर्द को एकदम चुटकियों में कैसे सॉल्व करें बिना किसी दिक्कत के, अगर आप पहले से प्लानिंग करेंगे तो। प्लानिंग आपकी अगर आखिरी में होगी तो वाकई में सर दर्द होगा, लेकिन प्लानिंग अगर शुरू से करेंगे तो ये इजीली गोइंग में निकल जाएगा आपका। तो रेफरेंस का पैटर्न भी आपके ऑथर टू गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शन टू ऑथर, सब कुछ में लिखा हुआ होता है कि नाम किसका पहले होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए कि सेमी कॉलन होना चाहिए, ब्रैकेट होना कि नहीं होना, डैश होना कि नहीं होना, कितने ऑथर का नाम आप मैक्सिमम लिख सकते हैं, क्या क्या, हर एक स्पेसिफिकेशन, सब कुछ आपको वहाँ पे दिया हुआ होगा। तो आपको बिल्कुल एज इट इज उनके दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर पब्लिश करना है। सो आज के इस वीडियो में हमने बात किया कि आपके जो रिव्यू आर्टिकल हैं उनका आउटलाइन क्या होना चाहिए। यह तो एक फार्माकोलॉजिकल मॉडल था, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर ये कोई प्लांट होता, इसके ऊपर भी एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, बट अगर ये प्लांट होता तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी पड़ती। आपको इंट्रोडक्शन में पूरा जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता, आपको नेचुरल सोर्स के बारे में बोलना पड़ता, उस पर्टिकुलर प्लांट की हिस्ट्री के बारे में बोलना पड़ता, उसका कल्टीवेशन कलेक्शन कैसे करते हैं वो बताना होता, उसके कॉमन नेम क्या क्या हैं हर एक लैंग्वेज में, गुजराती में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, किस किस भाषा में उसको क्या क्या नाम से जानते हैं वो भी आपको बताना पड़ेगा, उसके नॉर्मल नेम बताना पड़ेगा, उसके बॉटनिकल नेम को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके पार्ट्स में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट प्रेजेंट हैं, ईच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का क्या यूज है, हिस्ट्री में ट्रेडिशनल वैल्यू में उनके कौन से पार्ट का ज़्यादातर यूज किया गया है और किस एक्टिविटी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका एक्सट्रैक्शन करने के लिए आपके जितने सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए होंगे किसी ने, उनका रिव्यू आप बना रहे हो तो वो कौन सा सॉल्वेंट मेथड यूज किए हैं, कौन सा एक्सट्रैक्शन मेथड फॉलो किए हैं, कितने एनिमल का यूज किए हैं, कौन कौन से मॉडल फॉलो किए हैं, कितने दिन का प्रोटोकॉल था, फाइनली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या निकला, अगर उसका फिर आइसोलेशन करेंगे तो एक्जैक्टली बताना पड़ेगा आपको। सो ये चीज़ें आपके कोग्नोसी वाले यानी कि प्लांट रिलेटेड रिव्यू आर्टिकल के लिए रिलेटेड हो सकता है। इसके ऊपर भी लाएंगे कभी वीडियो जहाँ पे हम किसी प्लांट का जो रिव्यू पेपर है मेरा ही, उसको मैं आपको लेकर के आऊँगा। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा इन्फॉर्मेशन आपके बड़े काम का होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।